Hello students, today we will do exercise 10.2. The name of the chapter is Ratio and Proportion and this video is for class 6th. Which of the following ratios are in proportion? So first question है कि हमें बताना है कौन से नंबर्स यहाँ पे प्रोपोर्शन में है, ये रेशो कौन सा प्रोपोर्शन में होगा. सो प्रोपोर्शन में होने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जैसे 5, 25 4 नंबर्स गिवन है, 5, 25, 6 और 30. सो एक्सट्रीम बोलते हैं बाहर वालों को, ऐसे जो एंड पे हैं, और मीन्स बोलते हैं अंदर वालों को, ठीक है, जिनका जो एंड पे नहीं है. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो ये हो रहा है 5 इंटू 30, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो रहा है 5 इंटू 30 यानी 150. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी हम फाइंड करेंगे 25 और 6 की मल्टीप्लाई करके. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 25 इंटू 6. सो ये भी 150 होता है. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हैं तो गिवन नंबर्स रेशो में होते हैं, मीन्स प्रोपोर्शन में होते हैं. गिवन रेशो आर इन प्रोपोर्शन. सो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कंप्लीट लिख लेना इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. Of means then we can write 5, 25, 6 and 30 are in proportion. ओके. लिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा. 15, 40. सबसे पहले देखो हमें लिखना होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 3. ये दोनों अंदर वाले नंबर है. 4 3 जा 12, 120 हो गया. ऐसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कंप्लीट स्पेलिंग लिख रहा हूँ. सो एक्सट्रीम कौन सा हुआ, 15 और 8 हुआ. सो 15 इंटू 8, 15 8 जा भी 120 होते हैं. सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. So 15, 40, 3 and 8 are in proportion. So you can do rest of the part like this. So let's move to next question. Question number 2 here is find the values of x in the following terms are in given in continued proportion. continued proportion में ये terms given है. तो देखिए जब भी continued proportion हो, हमें पता है proportion में 4 नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे 3 ही गिवन है. कॉन्टिन्यूड का मतलब है जो सेकंड नंबर है, बीच वाला नंबर, इसको 2 टाइम लिखना है. मीन्स इफ 6, 18 x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन 6 रेशो 18 प्रोपोर्शन, वहीं से कंटिन्यू करता है सेकंड वाले से रेशो x. इस तरह से हम लिख सकते हैं. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फिर से कर सकते हैं, या आप इसको 6/18 क्योंकि रेशो लगा हुआ है, प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये डबल रेशो जो होता है, इसकी प्लेस पे इक्वल लिख सकते हैं 18/x. क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो 6 की मल्टीप्लाई x से होगी और 18 की मल्टीप्लाई 18 से होगी क्योंकि क्रॉस होता है. और वैसे भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 की मल्टीप्लाई x से होगी और 18 की 18 से होगी. सो x इक्वल टू विल बी 18, ठीक है, यहाँ पे 18 की 18 से होगी तो 18 इंटू 18/6. तो 6 3 जा 18 और 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 54. ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जब x सेंटर में दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे. देखो मैं कह सकता हूँ 36 रेशो x प्रोपोर्शन x को फिर से कंटिन्यू करेंगे और 49. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी x मल्टीप्लाई x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 36 मल्टीप्लाई 49. सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स 36 इंटू 49. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, स्क्वायर रूट अगर आपको करना आता है तो उससे भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे कर सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 49. x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर इनको हम लिख लेंगे
अब हमें इनके पेयर बनाने होंगे, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 36 को लिख सकते हैं 6 × 6 और 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। सो 6 का पेयर बनता है 7 7। पेयर बना के स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं 6 × 7, तो x की वैल्यू जो आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे 42 आ जाती है। सो x = 42 ये आंसर होगा। ठीक है। इन द सेम वे यू कैन डू सी पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो मैं आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताता हूँ। 2 नंबर्स गिवन होते हैं जब भी मीन प्रोपोर्शन में हो, और हमें मीन यानी बीच में जो नंबर होगा जिससे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला दोनों नंबर का ये होता है। अगर 2 नंबर्स गिवन है ए एंड बी, तो जो मीन प्रोपोर्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ, दैट फॉर्मूला इज √a × b। दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं स्क्वायर रूट को। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो जैसे 17 और 68 गिवन है, तो मीन प्रोपोर्शन MP यानी शॉर्ट में मैंने लिख दिया है स्क्वायर रूट 17 × 68 होगा। अब 68 के प्राइम फैक्टर आप कर लीजिए, क्योंकि 17 तो ऑलरेडी प्राइम है। तो अब हम 68 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 34 टाइम होता है, 2 से 17 होता है, 17 प्राइम है, 17 से ही होगा, 17 × 17। सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 17 × देखो 17 × 2 × 2 लिख सकते हैं 68 को। अब हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं। तो 17 और 2, तो 17 1 टाइम लिखा जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और 2 भी 1 टाइम लिखा जाएगा। 17 और 2 की मल्टीप्लाई करिए 34, मीन्स मीन्स प्रोपोर्शन क्या आ गया यहाँ पे? 34। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं बी पार्ट। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? ये होगा 14 × 56। आपको पता है 14 4 जा 56 होते हैं, तो चाहे तो आप 14 के प्राइम फैक्टर ना भी करें, 14 4 जा, लेकिन 4 जा को 2 × 2 कह सकते हैं। अब देखो ये भी 14 4 जा 56 और 14 यही है, तो 14 14 का पेयर 2 2 का पेयर बना सकते हो। इसको और ज़्यादा सोल्व भी आप कर सकते हैं, है ना। 2 को जैसे 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं, बट मैंने ये पेयर बन रहा था तो 14 को 14 ही रहने दिया। 14 पेयर बाहर आ जाएगा तो 14 1 टाइम लिखा जाएगा और 2 भी 1 टाइम लिखा जाएगा। सो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? 28 होगा। 14 2 जा 28, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको और भी डिटेल में कर सकते हैं, जैसे 14 के भी प्राइम फैक्टर 2 × 7 और ऐसे ही 2 × 7, दूसरे 14 को इसको 2 × 2। उसके बाद आप पेयर बना सकते हो, इसके 2 इसके साथ बाहर और 7 इसके साथ पेयर बनाएगा, 2 2 का पेयर, तो तब भी देखेंगे तो 28 ही आएगा ये भी। तो जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। ये डिटरमाइन करना है कि क्या जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। सो सबसे पहले 35, देखिए लीटर और सेंटीमीटर, तो इसको पहले हम 35 लीटर अपॉन 175 कर लेते हैं। लीटर से लीटर कैंसिल, क्योंकि रेशो की तो कोई यूनिट नहीं होती है। अब कैसे करेंगे? 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 35 और ये 5 से हो रहा है कैंसिल कितने टाइम? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35 टाइम। अब 7 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, यानी 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर को हम सोल्व करेंगे। अब दोनों सेम यूनिट में होना जरूरी है, तभी हम कैंसिल करते हैं। तो इसलिए ये 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को भी जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 5 जा 10, तो देखो 1/5 दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। गिवन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से करना है ये बी पार्ट भी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 250 ml है और ये 100 ml है। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे, ml से ml कैंसिल, 0 से 0, ये हो जाएगा। 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो 5/2 आ जाता है। इसी तरह से ₹75 अपॉन ₹30 हम सोल्व करेंगे। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 5 से हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, तो देखो दोनों इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं गिवन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। सो गिवन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, वी कैन
solve it. So okay students, I hope you have understand all these 4 questions. So rest of the questions of this exercise we will do in next part. So till then practice these questions. Take care, have a nice day.